हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आई आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ इस्लाम इन जनरल और ओरिजिन ऑफ इस्लाम इन इंडिया और सब कॉन्टिनेंट। आप वर्ड भी यूज कर सकते हो और अच्छा लगता है सब कॉन्टिनेंट जब वर्ड यूज करें, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश भी आ जाते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं कह रहा था हम ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, एक सूफिज्म और एक भक्तिज्म। भक्तिज्म इसके बाद आएगा, अभी सूफिज्म पे डिस्कस करते हैं। तो इन द अर्ली centuries of Islam, a group of religious minded people called Sufis turned into asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate as a religious and political institution. तो इसमें कुछ कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं फ्रेंड्स, अगर आप देख सके, और वो मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। हाईलाइट करने को आप कैलिफेट और रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक वो आपको क्लैरिटी में पहले ही मतलब क्लियर हो गई कि व्हाट इज कैलिफेट एंड व्हाट इज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कैलिफेट के बारे में पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई वैसे पूछे कि सूफिज्म भी क्या है, तो सूफिज्म की ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विस्ट करके यही आप डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर ग्रुप ऑफ रिलीजियसली माइंडेड पीपल who turned into asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the caliphate as a religious and political institution। और मे बी आप ये वाली जो लाइन है इन्हें काट भी सकते हो। ठीक है, छोटा सा जितना सेंटेंस हो उतना अच्छा रहता है। तो मल्टीपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ। तो सूफिज्म की यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एसेस वगैरह में भी स्पेशली काम आ जाता है। तो देखिए, सूफिज्म काफी लोग थे जो, एक तो देखिए याद रखिए कि रिलीजियस पीपल ही थे। वो ऐसा नहीं था कि एथिस्ट थे या किसी रिलीजन में बिलीव ही नहीं करते थे। जो एसेटिसिज्म में चले जाते थे। एसेटिसिज्म मतलब काफी मतलब आप कह सकते हो जैसे जैनिज्म में करते थे कि बिल्कुल सारी चीजें त्याग देना, काइंड ऑफ। ठीक है, सेवियर सेल्फ डिसिप्लिन करना, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पे डिसिप्लिन करिए। ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। आप अपने सेंसेस मतलब कम खाइए, कम पैसा वेस्ट करिए, राइट। सेक्सुअल एक्टिविटीज में मिनिमम से मिनिमम रहिए, अपने आप पे कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। तो ये और भी रिलीजन्स में जैसे जैनिज्म, हम बुद्धिज्म में भी ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो एसेटिसिज्म। उसके बाद मिस्टिसिज्म भी लिखा हुआ है वर्ड। मिस्टिसिज्म का मतलब है कि एक बिलीव हो जाना कि मैं तो गॉड से ही मिल जाऊंगा, मेरा यूनियन हो जाएगा गॉड के साथ, राइट। या आप इसके लिए ऐसा भी समझ सकते हो कि वो चीज जिससे एक स्पिरिचुअल बिलीफ कह सकते हो कि कनेक्शन विद गॉड कैन बी ऑब्टेन्ड, कनेक्शन विद गॉड कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन, सोचने से। जैसे कुछ अपने मतलब खो जाना, आपने देखा होगा आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं। व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस, आपने काफी नोटिस भी किया होगा, राइट। काफी जगह अगर आप दरगाह वगैरह पे जाते हो, काफी आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं, कहीं खो गए हैं, राइट। दे आर डूइंग मिस्टिसिज्म, राइट। हाँ, आजकल तो काफी लोग मजाक में भी कर रहे हैं और कुछ लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी में आप ये कॉन्सेप्ट देखें तो ये सब चीजें वहीं से सूफिज्म से शुरू हुई है, राइट। सूफिज्म ने भक्तिज्म को भी जन्म दिया नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में तो अलग था, वो हम देख चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में सूफिज्म ने भक्तिज्म को भी जन्म दिया, जो हम आगे चल के देखेंगे। तो सूफीज जो एसेटिज्म में चले जाते थे, सेल्फ डिसिप्लिन आप कह सकते हो इसके लिए। सिंपल वर्ड अगर अभी भी कोई क्लियर नहीं हो, मतलब अपने आपके सेंसेस पे कंट्रोल करना। ठीक है, मिस्टिसिज्म का मतलब आप गॉड के साथ यूनियन करना चाह रहे हो, गॉड से मिलना चाह रहे हो। आपका मानना है कि मैं अपनी जगह पे बैठ के ही गॉड से मिल सकता हूँ, ठीक है। एंड इन्होंने ऐसा क्यों करा? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट। कैलिफेट जो थे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गए थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल। मतलब ये हो जाता है ना, एक तरफ तो आप अपना रिलीजन का भी चलाते हो धंधा, दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल कंट्रोल भी ले लेते हो रहा है पूरी दुनिया में, है ना। आज भी देख लीजिए इधर उधर, आज भी हो रहा है, तब भी होता था, पहले भी होता हुआ है, ठीक है। And they were critical of the dogmatic definitions and scholastic methods of interpreting Quran and Sunnah adopted by theologians, right? जैसे आप कह सकते हो हिंदुइज्म में हुआ था कि ब्राह्मण्स ने बोला ऐसे ही चलेगा रिलीजन, अपने मंत्र पढ़ने लगे। का बोलते थे भाई बहुत सारे पैसे दो तभी जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। यही चीज इस्लाम में आने लग गई।
इस्लाम शुरू में जो था काफी इगैलिटेरियन रिलीजन था, बुद्धिज्म शुरू में बहुत इगैलिटेरियन रिलीजन था, लेकिन इवेंचुअली प्रिस्ट आ गए। इवेंचुअली आप देखो तो यहाँ पर भी काफी सारे मौलवी आ गए, काफी सारे मुल्ला आ गए, काफी सारे आप कह सकते हो काजी तरीके के लोग आ गए, बोलते रिलीजन तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इससे क्या हो गया कि जो इगैलिटेरियन नेचर था इस्लाम का वो हट गया। वो बोलते थे आप कॉस्टली प्रैक्टिसेस स्टार्ट होने लग गए, ठीक है। उसके बाद फतवा जैसे जारी होने लग गए बात बात पे, कोई भी चीज कुछ और सोचता था, तो रिलीजन काफी मतलब आप कह सकते हो कि एक बुक के अंदर बांध के रख दिया कि ऐसे ही चलेगा, राइट। एस तो यही चीजें थी और यही चीजें काफी लोगों को पसंद नहीं आई, राइट। यही चीजें काफी लोगों को पसंद नहीं आई, तो ये वो सूफीज बन गए, ठीक है। और डॉगमेटिक यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया। डॉगमेटिक का मतलब होता है जनरली जो बातें ट्रू नहीं होती, मतलब कट्टर सोच, कट्टर तरीके की सोच होती है ना, आजकल भी हो रही है, राइट। कट्टर तरीके की जो सोच होती है ना, उसको आप कह सकते हो, हिंदी में कट्टर वर्ड यूज किया जाता है, काफी नेगेटिवली वे में यूज किया जाता है, राइट। आई होप आप सबको पता ही है। तो वो सोच मतलब रिलीजन में आने लग गई, ठीक है। अब ये क्या कहते थे सूफीज भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो? दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड, ठीक है। जस्ट मैंने भैया आपको बताया मिस्टिसिज्म करके, बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स एंड बाय फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद whom they regarded as a perfect human being। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वो गॉड को डिनाई नहीं कर रहे, अल्लाह को वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अल्लाह को डिनाई नहीं कर रहे हैं, ना वो प्रॉफिट मोहम्मद को डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप आगे चल के इनकी जो बातें कही गई थी प्रॉफिट मोहम्मद ने, आपने वो पाथ एक पाथ था, उस पाथ पे आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो लोग, ठीक है। उस पाथ को आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो सूफीज ने बोला कि वी विल फॉलो दैट पाथ इन ए सिंपल वे, इन ए लिबरल वे, और हम सबको इनवाइट करेंगे, ठीक है। हमारे में कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा अमीर गरीब में भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मस्जिद के बाहर गरीब बैठेंगे और अमीर जो है अंदर नमाज पढ़ेंगे। सारे के सारे जो भी लोग हैं सब के सब हमारी दरगाह पे आ सकते हैं, उनको हम खानकाज कहेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे इसे, ठीक है। एक तरह ये चीज देखने के बाद हम एक बार ये राइट साइड में जो बॉक्स पड़ा है बनाए, इसे पढ़ लेते हैं। तो ये बॉक्स, हमेशा बॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स है उस पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, जैसे ये वाला बॉक्स और इसके नीचे वाला बॉक्स जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट आप वेट करिए। तो सूफिज्म ये इंग्लिश वर्ड है जो 19th सेंचुरी में दिया गया है, राइट। 19th सेंचुरी में देखिए, सूफिज्म तो पहले ही आ गया था, लेकिन 19th सेंचुरी में वर्ड दिया गया। द वर्ड यूज फॉर सूफिज्म इन इस्लाम इज तसफ्फुफ, ठीक है। तसफ्फुफ वर्ड है। हिस्टोरियंस ने इसको मल्टीपल वेज में अंडरस्टैंड करा है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इट इज डिराइव फ्रॉम दी वर्ड सूफ। सूफ का मतलब वूल होता है, रिफरिंग टू दी कोर्स वूलन क्लोथ वॉर्न बाय सूफीज। तो वो ऐसे कपड़े पहनते थे, आपने देखा होगा, वुल लगे मतलब जैसे ठंड लग रही हो, है ना, ठीक है। अदर्स derive it from safa meaning purity, ठीक है। it may also have been derived from sufa, the platform outside the prophet's mosque where a group of close followers assembled to learn about the faith, right। prophet mosque सऊदी अरेबिया में, राइट। तो ये चीजें हैं, मल्टीपल मीनिंग्स है सूफिज्म के। सूफिज्म का मीनिंग एक क्या है पता नहीं, राइट। लेकिन जो इस्लामिक वर्ड था वो तसव्वुफ था, तो किसी सूफी ने वर्ड नहीं दिया सूफिज्म, वो तो 19th सेंचुरी में वर्ड पड़ गया। आ जाते हैं हम डिस्कस करने खानकाज और सिलसिलास, वर्ड पूछ लिए जाते हैं। 11th सेंचुरी सूफिज्म इवॉल्व हो गया बहुत ही डेवलप मूवमेंट में, with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices। तो सूफी practices काफी ज्यादा फॉलो होने लगी। Institutionally, the Sufis began to organize communities around the horse, spice और खानका, controlled by a teaching master known as sheikh, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये एक जगह बना ली इन्होंने, जैसे आप कोई भी एक जगह ले ली, ठीक है, सिटी के बीच में कहीं पे भी किसी भी जगह पे, वहां पे एक सूफी बैठा करते थे, सूफी को मास्टर कहा जाता था, ठीक है। और आप कह सकते हो उन्हें शेख भी कहा जाता था, ठीक है। मास्टर शेख, और वो लोगों को गाइड करते थे कि ऐसे आप करिए वैसे आप करिए, ठीक है। तो शेख मास्टर है। पीर और मुर्शीद जो है ना, कंट्रोल बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज शेख, पीर और मुर्शीद। ही एनरोल्ड डिसिपल्स एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर। तो ध्यान दीजिए, पीर मुरीद आपने वर्ड सुने होंगे, पीर मुरीद, मुर्शीद अलग है, ठीक है। मुर्शीद और पीर एक ही है, लेकिन मुरीद देखिए अलग है। तो पीर जो है वो मास्टर है, ठीक है, और जो मुरीद है वो उनके आप कह सकते हो चेले हैं, चेले, ठीक है। चेले वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव वे में आता है, लेकिन वैसे ही वर्ड आया ही है। और ये पीर को जो है ना मुर्शीद भी कहा जाता है, वर्ड में ध्यान दो, मुर्शीद, ठीक है। बस
एस एच लग गया है यहाँ, ठीक है, एस एच, वरना तो ये मुरीद और मुर्शीद एक जैसे लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। शेख भी कह सकते हो आप, शेख जो है वो वर्ड आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पीर और मुर्शीद पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान देना। उसके बाद मतलब आप कह सकते हो ये तो एक हुआ करते थे, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया है वो पीर है, और उनके जो चेले जो सब उनकी बातें सुन रहे हैं वो सब मुरीद है, जो बैठे भी रहते हैं वहां। ऐसे नहीं कि जो लोग आ रहे हैं वो मुरीद है, जो लोग वहां बैठे ही रहते हैं। उसके बाद ये अपना सक्सेसर भी चूज करते हैं। सक्सेसर का मतलब ये है कि जब मैं मर गया तो मेरा जो ट्रेडिशन है वो ये बंदा चलाएगा, ठीक है। He established rules for spiritual conduct and interaction between inmates as well as between lay persons and the master। तो मतलब इंटरेक्शन कैसे करना है, एक दूसरे से बात कैसे करनी है, नमाज कब पढ़नी है, कब दुआ करनी है, कब चीजें चलेंगी, ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस होने लगी वहां पे। और पूरा का पूरा एक कह सकते हो आप रूल ऑर्डर बन गया। जैसे मोनेस्टिक ऑर्डर था ना, जैसे मोनेस्टिक ऑर्डर आप कह सकते हो, किसमें था मोनेस्टिक ऑर्डर? मोनेस्टिक ऑर्डर फॉलो किया जाता था, मोनेस्टिक ऑर्डर फॉलो किसमें किया जाता था? अ, उसमें फॉलो किया जाता था बुद्धिज्म में। वैसे ही यहाँ पे मोनेस्टिक ऑर्डर बना। तो मोनेस्टिक ऑर्डर से कहने का मतलब ये है कि एक रूल रेगुलेशन बनाना जरूरी होता है, अदरवाइज तो चीजें हाथ से निकल जाती हैं, राइट। So Sufi silsilas began to crystallize into different parts of the Islamic world around the 12th century. The word silsila literally means chain. Chain चलती आ रही है। ये रहे पीर, फिर ये अपना सक्सेसर चूज करेंगे, फिर वो पीर बनेंगे, फिर वो अपना सक्सेसर चूज करेंगे, ऐसे चलेगा, ऐसे ट्रेडिशन चलेगा, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। Signifying a continuous link between the master and the disciple, stretching as an unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad। कहते थे हमारा बिगिनिंग हुई है प्रॉफिट मोहम्मद से, और हम उनसे चेन चलती भी आ रही है, राइट। काइंड ऑफ कह सकते हो नेपोटिज्म टाइप का, लेकिन नेपोटिज्म नहीं है। नेपोटिज्म कैसे नहीं है? क्योंकि जो अपना वो सक्सेसर चूज कर रहे हैं ना, वो अपने ब्लड का जरूरी नहीं है होगा। काफी बार तो वो शादी वगैरह करते ही नहीं थे, बच्चे भी नहीं होते थे, तो किसी ऐसे जो मतलब सबसे टैलेंटेड लगता था उसे चूज करते थे एज सक्सेसर। इट वाज थ्रू दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज। डिवोटीज वो होते थे जो आते थे वहां पर, ठीक है। जो वहाँ पे मुरीद हैं वो अलग है, वो वहीं पे रहते थे। डिवोटीज जैसे आ रहे हैं, हम लोग, हम और आप, कभी कभी राजा भी आते थे। स्पेशल रिचुअल्स ऑफ initiation were developed in which initiates took an oath of allegiance, wore a patched garment and shaved their head। मतलब गज्जे रहते थे, ये सब चीजें फॉलो करते थे। नेम ऑफ द सिलसिलास, कुछ सिलसिलास के नाम सुन लेते हैं। मोस्ट सूफी lineages were named after a founding figure। फॉर एग्जांपल कादिरी जो है ऑर्डर वाज नेम्ड आफ्टर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो ये पहले थे, उसके हिसाब से कादिरी पड़ गया, ठीक है। However, some like चिश्ती ऑर्डर were named after their place of origin। इन दिस केस द टाउन ऑफ चिश्त सेंट्रल अफगानिस्तान में जो है उसके बेसिस पे चिश्तिया है, जिसमें आप कह सकते हो मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, ये सब है। When the sheikh died, his tomb and shrine became the center of devotion for his followers। आज भी है निजामुद्दीन, आप जा सकते हो। इसके बाद कहाँ कहाँ जा सकते हो? हाजी अली मुंबई में अगर आप हो तो पूरे इंडिया में हर जगह दिख जाएंगे आपको, ठीक है, दरगाहें, है ना। काफी सरकार को थोड़ी और वर्क करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी दरगाहें, छोटी मोटी नहीं, बहुत सारी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत टू हिज ग्रेव, particularly on his death anniversary or अर्स। अर्स का मतलब है मैरिज सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ हिज सोल विद द गॉड। यहाँ देखो एक क्रिटिसाइज वाली बात देखो, ध्यान दीजिए। पिलग्रिमेज को ना मना करते थे सूफीज, वो बोलते थे पिलग्रिमेज में मत जाओ, लेकिन जब सूफी मर गए तो सब लोग उनकी पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं। आज हम जो वगैरह जा रहे हैं, अजमेर तो इतना पॉपुलर है, पूछिए नहीं, है ना। तो जिस चीज को सूफी मना करके गए, आज वही चीजें कितनी ज्यादा फॉलो हो रही हैं। यही उन्होंने मना करा था, पैसा वेस्ट मत करो, डॉगमेटिज्म को फॉलो मत करो, अंधे तरीके से रिलीजन को फॉलो मत करो, सब वही हो रहा है। और उन्हीं के साथ हो रहा है, देखिए, मतलब सूफीज के साथ ही वही हो रहा है। तो ये भी है, चल रहा है ना। This was because people believed that in death, saints were united with God and were thus closer to Him than when living। तो लोगों की सोच है यहाँ पे कि कि जब सेंट जो है मर जाते हैं तो वो गॉड के ज्यादा पास चले जाते हैं, इसीलिए वर्ड यूज किया गया। और मैरिज सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड। तो people sought their blessings to attain material and spiritual benefits, thus evolved the cult of the sheikh, revered as wali। तो कल्ट बन गया, यही होता है ना। जिस चीज के हिसाब से रिलीजन बनता है, जिस चीज को किल करने के लिए रिलीजन बनता है, वही चीज में वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, उसके बाद जितने भी रिलीजन, सिखिज्म, है ना, जिसमें जिसमें भी देख लो, सब में अनफॉर्चुनेटली वैसे ही कन्वर्ट, और ऐसे ही सूफिज्म में भी हुआ।
याद रखना, एक चीज याद रखना, सूफीज जो थे ना, देवर रैशनल, ठीक है, इरेशनल नहीं थे, मतलब अंधाधुन नहीं था, मतलब अंधा वगैरह नहीं चल रहा था, ठीक है, मतलब होता है ना कि बिना किसी सोच के चीजें फॉलो करना, वैसे नहीं थे वो। तो वली वली एक प्लूरल औलिया होता है जिसका, और फ्रेंड ऑफ गॉड was a Sufi who claimed proximity to Allah, मतलब हम अल्लाह के ज्यादा क्लोज हैं, acquiring his grace बरकत to perform miracles। तो यहाँ पे वर्ड याद रखो, करामात पर्शियन, अरेबिक और उर्दू से निकले हुए वर्ड्स हैं। उर्दू से तो नहीं है, पर्शियन और अरेबिक से ज्यादा है, उर्दू तो बाद में ही आएगी। उर्दू कैसे जन्मी है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपको रियलाइज होगा उर्दू जो है काफी इंडियन लैंग्वेज है। तो वली प्लूरल जिसका औलिया है, इसका मतलब फ्रेंड ऑफ गॉड। ये ना लिख लिया करो किसी एक काम करा करो, सेपरेट पेज लिया करो नोट्स के, और उसमें ये सब टर्म्स लिखते रहो। वली का मतलब क्या है, मुरीद का मतलब क्या है, पीर का मतलब क्या है, बरकत का मतलब क्या है, खैरात का मतलब क्या है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। खानका का मतलब क्या है ना। Outside the Khanqa, some mystics initiated movement based on a radical interpretation of Sufi idols। मतलब इन्हीं से movement शुरू हो गई। Many scorned Khanqa and took to mendicancy and observed celibacy। They ignored rituals and observed extreme form of asceticism। They were known by different names जैसे कलंदर, मदारीस, मलंग्स, हैदरीस। तो some mystics initiated movement based on radical interpretation of, मतलब बहुत ही ज्यादा radical थे ये। तो मतलब ये एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, एक्सट्रीम, आप कह सकते हो ना, जैसे दिगंबर, श्वेतांबर, दिगंबर काफी ज्यादा एक्सट्रीम में थे, ऐसे ही ये भी काफी एक्सट्रीमली फॉलो करते थे। कोई रिचुअल वगैरह फॉलो नहीं करते थे, राइट। और इनकी एग्जांपल है कलंदर, ये सब मदारीस वगैरह। बिकॉज ऑफ देयर डेलिब्रेट डेफियंस ऑफ द शरिया, दे वर रिफर्ड टू एज बेशरिया, इन कॉन्ट्रास्ट टू बशरिया सूफीज हु कंपाइल विद इट, राइट। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है एंड साथ साथ समझनी भी है। तो देखिए, कुछ कुछ सूफीज ऐसे थे जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, कि खान का जो सूफी की दरगाह वगैरह है, उनको भी चीजें फॉलो नहीं करते थे वो, उसको भी एस्कॉन करा। एस्कॉन मतलब उसको फॉलो नहीं करना है ना। मेंडिकेसी मतलब भीख मांगने पे भीख मांगो। और सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब है कि सेक्सुअल रिलेशंस फॉलो नहीं करने, सेक्सुअल रिलेशंस करने ही नहीं है, ठीक है। याद रखिए, सूफी का मतलब ये नहीं है कि वो सेक्सुअल रिलेशंस भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। रिलीजन भी फॉलो नहीं करेंगे, लोगों से बात भी नहीं करेंगे, राजा से भी बात नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सूफी का मतलब ये नहीं है, सूफी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही दुनिया से अलग हो जाना। लेकिन इसी में काफी सूफीज ऐसे थे जो बिल्कुल दुनिया से अलग हो गए, ठीक है। कोई रूल रेगुलेशन उन्होंने फॉलो नहीं करा, वो शरिया को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते थे। शरिया मतलब, शरिया हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, आई होप आपको पता होगा। शरिया 4 चीजों से मिलकर पता है, वो 4 चीजें कौन सी है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ऐसे जो बिल्कुल भी कोई भी चीज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म फॉलो करते थे, उसके 4 एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। और देखिए, सिंस ये कोई भी शरिया की चीज फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए इनको बेशरिया बोला जाता था। आज भी वर्ड यूज किया जाता है ना, बेशरम, है ना। वर्ड कहाँ से है बेशरम, मतलब यहीं से थोड़ा सा आप कह सकते हो वर्ड आया। तो बेशरिया मतलब आप कोई भी चीज शरिया की फॉलो नहीं करते, और जो फॉलो करते हैं वो बशरिया है, ठीक है, वो बशरिया सूफीज है। तो ये एग्जांपल हो गया। अब ये बताइए, बेशरिया सूफीज के तो एग्जांपल ये दे रखे हैं, बशरिया के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। एंड लास्ट ये डिस्कस का एक टॉपिक है, आर देयर एनी खानकाज और दरगाह इन योर टाउन और विलेज, फाइंड आउट व्हेन दीज वर बिल्ट, what are the activities associated with them, are there other places where religious men and women meet or live। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे चिश्तीज इन दी सब कॉन्टिनेंट। चिश्ती सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सूफीज के, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा ही आते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।